मेरे पिछले वीडियो में हमने शब्दालंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार का अध्ययन किया था और आज हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में शब्द के अर्थ के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो वह अर्थालंकार होता है। बच्चों, अर्थालंकार के कई भेद होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको उपमा अलंकार के बारे में कुछ बताती हूँ। उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए। तो बच्चों, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, तो मैं आपको यही बताती हूँ। उपमेय, जिस व्यक्ति व वस्तु की तुलना की जाती है। उपमा अलंकार के अंतर्गत हम क्या करते हैं? दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के मध्य समान गुणधर्म के आधार पर तुलना करते हैं। तो उपमेय उसे कहते हैं हम जिस व्यक्ति व वस्तु की तुलना करेंगे उसे हम प्रस्तुत भी कहते हैं। तो उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता को बताया जाता है। जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है सुंदर। तो यहाँ पर हम किसकी तुलना कर रहे हैं? सीता के मुख की। तो यहाँ पर जो सीता का मुख है वो क्या हो जाता है? उपमेय हो जाता है। दूसरा शब्द था उपमान। जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसको हम अप्रस्तुत भी कहते हैं और उसको हम उपमान भी कहते हैं। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान था। हमने सीता के मुख की तुलना यहाँ पर किससे की है? चंद्रमा से की है। तो यहाँ पर चंद्रमा उपमान हो गया है। बच्चों, ध्यान रखना कि जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय और जिससे तुलना करते हैं वो उपमा। जिसकी तुलना करते हैं वो हमारे पास प्रस्तुत होता है, अर्थात हम उसे देख सकते हैं, लेकिन हम जिससे तुलना करते हैं वो हमारे पास अप्रस्तुत होता है। तीसरा होता है वाचक शब्द। उपमेय व उपमान की तुलना जिस शब्द के द्वारा की जाए, जैसे कि समान, सरिस, सा, सी, तुल्य, सम जैसा। देखो, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर जो समान है वो वाचक शब्द है। उपमा अलंकार का अगला तत्व होता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का परस्पर समान या गुण व्यक्त करने वाले शब्द, अर्थात उपमान और उपमेय का जो साधारण धर्म है जिसके आधार पर उनकी तुलना की जाती है, दोनों में वो समान है, वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर, तो सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो दोनों के समान गुण हो गया है सुंदर। हम इसके अन्य उदाहरण भी हम पढ़ेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर पीपल वृक्ष के बारे में कहा गया है कि पीपल का जो पत्ता है वो भी डोलता है और मन, मनुष्य का मन भी डोलता है। तो मनुष्य के मन की तुलना किससे की गई है बच्चों? यहाँ पर पीपल के पत्ते से। सरिस मतलब के समान, तो यहाँ पर मन की तुलना की गई है, तो मन क्या हो गया यहाँ पर? उपमेय हो गया। और पीपर पात क्या हो गया यहाँ पर? उपमान हो गया। और साधारण धर्म हो गया डोला, दोनों ही डोलते हैं। और सरिस जिस शब्द के द्वारा तुलना की जा रही है वो वाचक शब्द हो गया। अन्य उदाहरण देखते हैं। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो यहाँ पर मुख की तुलना बाल रवि से की जा रही है, तो यहाँ पर जो मुख है वो उपमेय है और बाल रवि है जो उपमान है। सम यहाँ पर वाचक शब्द है और लाल साधारण धर्म है। मुख भी लाल है, बाल रवि भी लाल है। हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ पर कोमल बच्ची की तुलना फूल से की गई है। बच्ची की तुलना फूल से की गई है। बच्ची भी कोमल है और फूल भी कोमल होता है। तो बच्ची यहाँ पर उपमेय है, फूल यहाँ पर उपमान है, सी यहाँ पर वाचक शब्द है और कोमल साधारण धर्म है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो प्रातः काल का नभ नीला था, शंख भी नीला है। तो प्रातः नभ की तुलना नीले शंख से की गई है।
सावन के बादलों सी आंखें बरसने लगी। तो सावन के बादलों से तुलना की गई है आँखों की। तो आँखें तो क्या है यहाँ पे उपमेय है, और सावन के बादल क्या हैं, उपमान, और सी है वाचक शब्द, और बरसना, दोनों ही बरस रही हैं, तो ये साधारण धर्म हो गया। तो बच्चों ये उपमा अलंकार